दुनिया में हम दूसरों के साथ रिश्ते बताते रहते हैं सारा दिन, इससे बनाकर रखो, जब जरूरत पड़ेगी एक्सेसिबल होगा। होगा या नहीं होगा? भाई काम हुआ तो फटाफट फोन उठाया मेरा, उठा लेगा फोन, क्योंकि मैंने उसके साथ बना कर रखी है। दैट्स द वर्ड। इसके साथ बना कर रखो, काम आएगा। बोलते हैं ना एक दूसरे को, इसके साथ बना कर रखो, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। इसके साथ बना कर रखो, बहुत काम आएगा। और फिर इसके साथ साथ उसके साथ बनाकर रखो तो सारे ही काम हो जाने हैं। दुनिया में हम लोगों पर कितना डिपेंडेंट होते हैं। हम कहते हैं बना कर रखो काम आ जाएगा, बना कर रखो काम आ जाएगा। जिस दिन हमारे पास काम आएगा हो सकता है वो है ही नहीं आसपास, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे उस दिन? मेरे काम किसी को बनाकर नहीं होते हैं, मेरे काम सिर्फ मेरे कर्मों से होते हैं। अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ हो और उस टाइम कोई काम होने वाला हो ना, तो कोई स्ट्रेंजर भी आकर वो काम करके मेरा चला जाएगा। है अनुभव या नहीं है अनुभव? है ना? और अगर वो काम नहीं होने वाला होगा तो मेरे घर का परिवार का सदस्य भी वो काम नहीं करके देगा। So it's not about what other people, it is about how clean and clear this is over here, sorted. कम सोचिए, कम सोचिए। ज्यादा सोचने से माइंड की पावर क्या हो जाती है? वेस्ट होती है। लेकिन हम ज्यादा कब सोचते हैं? जब हम गलत सोच रहे होते हैं। सपोज आपको कोई कहे इनकी विशेषता सुनाइए, तो आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छे हैं ये। वो कहेगा और? नहीं, बहुत अच्छे हैं, मदद करते हैं, हमेशा सबके लिए होते हैं। मतलब 2-3 लाइन में विशेषता पूरी हो जाती है जनरली। अब ऑपोजिट सुनाइए, इनके अंदर कोई कमजोरियां हैं, तो वो 8-10 लाइन चलती है। किसी के अंदर अच्छाई जल्दी दिखेगी, छोटी दिखेगी, कमजोरियां बहुत सारी दिखेंगी। तो इसका मतलब जब हम राइट सोच रहे हैं, प्योर सोच रहे हैं, हम लेस सोचते हैं। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं, वेस्ट सोचते हैं, तो हम ज्यादा सोचते हैं। देन दिस जस्ट गोज ऑन, बोलते ही जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है। इसीलिए आजकल लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। क्या करना उसके लिए? ओवर थिंकिंग इज अ साइन ऑफ, overthinking is a sign of, no, overthinking is not depression, overthinking is overthinking. overthinking मतलब ज्यादा थॉट्स आ रही है, कुछ भी करते हैं ज्यादा सोचते हैं हर चीज के बारे में। overthinking is a sign of mind is little weak. weak मतलब बीमार नहीं, जस्ट वीक। वीक मतलब जैसे शरीर मेरा वीक है थोड़ा, तो मैं 3 फ्लाइट स्टेप्स चढ़ूं तो मुझे ब्रेथलेस होने लगेगा, लेकिन सामने वाला दूसरा व्यक्ति फटाफट भाग जाएगा 3 स्टेप्स ऊपर। लेकिन जब मुझे दिख जाए कि मैं थोड़ा ब्रेथलेस हो रही हूं बाय क्लाइंबिंग द स्टेप्स, मुझे स्टेप्स को नहीं कोसना। सीढ़ी बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली सांस तो चढ़नी थी, नहीं, मेरा स्टैमिना कम है इसलिए सांस चढ़ी। और फिर मैंने अगर अपने स्टैमिना पे वर्क कर लिया तो 3 फ्लाइट्स क्या, हम 5 फ्लाइट्स चढ़ जाएंगे फिर उसके बाद। सो ब्रेथलेसनेस साइन ऑफ लो फिजिकल स्टैमिना। एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं, साइन ऑफ लो फिजिकल स्टैमिना। जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो रहा है, साइन ऑफ लो फिजिकल इम्यूनिटी। ओवर थिंकिंग, लो इमोशनल इम्यूनिटी। हाँ, ओवर थिंकिंग है ना, ज्यादा सोच रहे हैं, शक्ति की कमी। पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, शक्ति की कमी। किसी ने कुछ कह दिया, रिकॉर्ड चलता ही जाता है, क्यों कहा, लेकिन ऐसे कैसे कहा, जिसको देखो मुझे आकर कह जाता है मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। भाई उसने तो एक ही लाइन ही कही थी सिर्फ, हम क्यों 100 लाइन अपने आप को सुना रहे हैं? बट हम रोक नहीं पाते उसको। वी आर नॉट एबल टू पुट अ फुल स्टॉप ओवर देयर, बिकॉज हम उसको डेली बेसिस पे स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम अपने माइंड को कहे बस बस चुप हो जाओ, तो वो चुप थोड़ी होता है ऐसा। तो आप माइंड की थॉट्स को सप्रेस नहीं कर सकते कि चुप हो जाओ, बंद हो जाओ, नेवर एट ऑल। लेकिन उस माइंड की थॉट्स की क्वालिटी को हमें क्या करना है? चेंज करना है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन बहुत जरूरी है।